बोलो श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। ऐसी तुम्हें कि बूझिए हरिवंश कृपाला, ऐसी तुम्हें कि बूझिए हरिवंश कृपाला। हो तो लगी चरण से उर्यास विशाला, ऐसी तुम्हें कि बूझिए हरिवंश कृपाला। अब लंब एक तिहारो को नौर मेरो, को नौर मेरो, पुंड नहीं गांठ कछु, पाप तो घनेरो, पाप तो घनेरो। जो कछु अब होई होई हो न कछु मांगो हरिवंश कृपाला। ऐसो मन मेरो करो, ऐसो मन मेरो करो, चरणन अनुरागू, चरणन अनुरागू। रिपु सम सब लगे जगत, पंकज पग प्यारे, पंकज पग प्यारे। दिन तो कटे गुणन गनत, दिन तो कटे गुणन गनत, रात गिनत तारे। जुगल मिलन चटपटी, उर में अधिकावे, असन बसन जगत प्रीत, नेक ना सुहावे। सहज कृपा सिंधु बेग, मैटो भव भारी, भोरी हिये प्रेम देहु, भोरी हिये प्रेम देहु, चरणन बलिहारी, चरणन बलिहारी। ऐसी तुम्हें कि बूझे हरिवंश कृपाल, हरिवंश कृपाल, श्री हरिवंश। क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, हो गया था ये। लेकिन क्लास शुरू होते समय भगवान ने अगर भुला दिया, विस्मृति हो गई, भगवान बोलते हैं न मत्ता स्मृति रपोहनम च, तो भगवान ने अगर भुला दिया कि हमने पिछली बार पढ़ा था, तो भगवान की इच्छा होगी कि हम दोबारा पढ़ें और दोबारा इसके अर्थ को सुनाएं। तो अब हम लोग उसके अर्थ को पढ़ते हैं, लेकिन तुम अब उसके बाद 15 से पढ़ना, 15 से 19, ठीक है? हाँ, हमने 14 नहीं मैंने जैसे ये पढ़ा ना रात गिनत तारे, मैंने बोला ये तो पढ़ चुकी हूँ, जिसमें विजन आया था कि रात गिनत तारे दिन तो कट जाता है। तो मैं आपसे बोलने वाली थी, मुझे लगा क्या पता मैंने कहा अकेले ही पढ़ लिया हो, ये भी राहुल। नहीं, एक तो क्या हो रहा है, इतनी बार पढ़ के हो जा रहा है ना, तो मन हमारा भी कंफ्यूज हो जाता है कब किधर क्या किसको पढ़ के सुनाया था। तो ठीक है, जो वही बोली ना कि जब जब क्लास करने बैठते हैं तो हम थोड़ी ना होते हैं, वो तो हाँ। वो तो वही बैठे ठाकुर जी, वो जिसको भुलवा दे, जिसको याद दिलवा दे। चलिए, हे परम कृपालु श्री श्री हरिवंश चंद्र जी, अब तो आपको मेरे बारे में कुछ सोच विचार करना ही चाहिए, क्योंकि हृदय में बड़ी आशा लेके आए हैं।
हाँ, मैं तो आपके चरण में आ गई हूँ। इस संसार में मुझे आश्रय देने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अवलंब एक तिहारो, को न और मेरो, पुण्य नहीं गांठ कछु, पाप तो घनेरो। और ये भी आपको बता दूं कि कोई पुण्य उण्य तो मैंने ज्यादा किया नहीं है। हाँ, पाप बहुत किए हैं मैंने। अब तो जैसा भी है, जो कुछ भी है, अब मेरा तो अवलंब केवल आप हो, और हव न कछु मांगू। मैं तो और ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रही हूं, केवल इतना कर दो बस, ऐसा मन करो मेरो चरणन अनुरागो। बस मेरे मन में आपके चरणों के प्रति प्रीति हो, केवल आप मेरे पर ऐसी कृपा कर दो। रिपु सम सब लगे जगत, पंकज पग प्यारे। कह रहे कि ये तो सारा जगत हरिवंश जी मुझे रिपु सम लगता है, दुश्मन के जैसे लग रहा है, और एक आप ही के चरण वही प्यारे हैं। चरण कमल, दिन तो मेरे कैसे भी कट जा रहे हैं, रात्रि तो केवल तारे गिनते गिनते निकल रही है। कब वो दिन आएगा, जुगल मिलन चटपटी उर में अधिकावे। कब वो दिन आएगा कि जो हृदय में वृंदावन के निवृत्त निकुंजों में जो श्यामा शाम की जो क्रीड़ाएं हो रही हैं, कब वो मेरे हृदय के अंदर प्रकट होंगी, और उनसे मिलने की उत्कंठा मेरे अंदर अत्यधिक बढ़ती जा रही है। आप कृपा कीजिए, मुझे खाना पीना पहनना एवं जगत से प्रीति करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हित भोरी सखी कह रही हैं, आप तो सहज कृपा के सिंधु हैं, अतः मेरी भवजनित बाधाओं को समाप्त कर अपने चरण कमलों में हार्दिक एवं गाढ़ी प्रीति का पुनीत प्रसाद प्रदान करे। मैं आपकी बलिहारी हूँ। सो नमाजी, आई नो आई सॉ यू देयर, आई विल जस्ट ट्रांसलेट एवरीथिंग फॉर यू इन इंग्लिश. So here we are reading from this book called Prem Ki Peer. It means agony of love. You know, when you are in love and you don't meet that person, then there is no worse pain than that. So here he's saying this Bhori Sakhi ji was originally called Bholanath, but he became Bhori Sakhi. And in the Sakhi, and in the feeling of being a Sakhi, he's praying to his Guru, Shri Harivansh ji, that you are very merciful, you're very kind and compassionate, my Guru. I have come at your lotus feet. I have surrendered at your lotus feet, and I have a big hope from you. I have nowhere else to go other than you. You are my only one whom I am surrendering to. And also, Gurudev, I have no good qualities in me. I have not done any good karmas, nor do I carry any meritorious deeds. But oh my Lord Gurudev, let me also confess, I have had a very sinful life. I was not a good person at all. Even after all these disqualifications, I have come to you. Whatever happens, happens because of my past karmas. I don't care about them. But my one request I have at your lotus feet, please bless me, that I may love you, I may surrender, I want to give my heart to you. All my love that I store in my heart, I want to pour at your lotus feet. I seek nothing else. Oh my Gurudev. I want to tell you something, Guruji. Even though I live in this world, the world appears like an enemy to me. The only thing that I like is your lotus feet. I somehow pass my days thinking about you with that hope. But every night it becomes difficult. I just sleep
I have sleepless nights, counting the stars, thinking of the day when I will see you, when I will be in Vrindavan, when I will serve the lotus feet of Shama Shyam. Day and night, the craze is going on, increasing. And the helplessness of not being able to see you is agonizing me. I am filled with sadness, misery, because of the pain of missing you, because of the pain of not being able to see you. Oh, my Gurudev, you are the ocean of compassion. Please deliver me. I don't like eating, dressing up, whatever the ways of the world. I'm just not liking it. All I seek is you. I'm just waiting for the day to be with you at your lotus feet. Oh my Gurudev, please take away all this little bit hurdles on my path and all those attachments that are binding me in this world. Please, Gurudev, help me. Listen to my prayer and revert back. I surrender at your lotus feet. Okay. 15वां आप पढ़ना. श्री हरिवंश. उमड़ते रस पयोद अखियन में, उमड़ते रस पयोद अखियन में. श्रीहित सखी कृपाल सुनो अब, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में. उमड़त रस पयोद अखियन में, सब पर सहज कृपा रस बरसत, सब पर सहज कृपा रस बरसत, कृपा सुदृष्ट कनखियन में. उमड़त रस पयोद अखियन में, क्यों न पुकारू सुनो रस प्यासी, क्यों न पुकार सुनो रस प्यासी. भोरी टेर रही दुखियन में, उमड़त रस पयोद अखियन में. श्री हरि. जय श्री हरिवंश. फिर से कह रहे हैं, hey Hit Sakhi ji, to call the Guru also, because in this world, in the Sakhi world, the Guru and the disciple, even though there is a relation between Guru and disciple, they are Sakhis. We always address them as Sakhis. So here he says to his Sakhi, Hit Sakhi is Hit Harivansh ji. So he's saying, Hit Sakhi, you're my friend. He says, Hit Sakhi, how do I tell you that tears are flowing like torrential rains from my eyes? Hit Sakhi, I'm not able to control my tears. Please listen to me. You are the greatest among all the Sakhis. You are the closest to Shri Krishna. You are the flute of Shri Krishna. And not only that, you are the ocean of mercy, and your grace, you bestow your grace, you're unbiased, you bestow your grace on everybody. Why are you not looking at me? Please bless me. At least just give me a side glance. How do I request you? How do I show you that right now my tears are uncontrollable? I'm not able to control my tears in your separation, in the separation of Shama Shyam. So please listen to me. Why are you not listening to me?
I am calling you. I'm calling you so much from my heart. But why is my pain? Why is my agony not reaching you? Oh, Hitsakhi, please, please give me your side glances. All I want is this. हितसखी जी कह रही हैं, आप तो परम कृपालु हो, सभी सखियों में प्रधान हो, मुख्य हो, सब पर सहज कृपा रस बरसत। आपकी तो सब पर सहज ही कृपा होती है। क्यों ना एक बार मेरी तरफ देख लो, तिरछी नैनों से देख करके कृपा बरसा दो। मुझ पर भी तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हित भोरी जी सखी कहती है, उमड़ा तरस पयोधी अखियन में, कि मैं रस की प्यासी हूं और मेरे नेत्रों से ये रस अश्रु बन करके पिघल रहे हैं, ये प्रेम अश्रु बन करके पिघल रहे हैं और उमड़ रहे हैं। मैं आपसे न मिलने के कारण बहुत दुखियारी हूं, दुखियारी होकर के मैं तड़प रही हूं और कितनी देर से मैं आपको बुला रही हूं, किंतु न जाने आपको मेरी पुकार क्यों नहीं सुनाई देती। दिस इज द पेन, हार्ट्स पेन of love, agony of love. All right, next one, 16th. श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कृपा बल कीजे, श्री हरिवंश कृपा बल कीजे, निज सर बस भर नयन दिखावहु, मोसर बस सब लीजे, कृपा बल कीजे, श्री हरिवंश कृपा बल कीजे, ऐसो मोहिए करो कृपा निधि, छिन छिन उमग पसीजे, छिन छिन उमग पसीजे, कृपा बल कीजे, बिनु देखे पल धीर नावे, बिनु देखे पल धीर नावे, बिरहे ताप तन जीजे, लोचन छके रहे बामुख पे, लोचन छके रहे बामुख पे, यो रंग सो भीजे, कृपा बल कीजे, बिनु हित बड़न न और सुहावे, नित नौ माधुर पीजे, नित नौ माधुर पीजे, कृपा बल कीजे, तुम बिन कछु ना सुने नहीं दिखे, तुम बिन कछु ना सुने नहीं दिखे, देख देख छब जीजे, कृपा बल कीजे, भूरी दीन दुखारी याचक, भूरी दीन दुखारी याचक, रीज दान
यह दीजिए कृपावल कीजिए श्री हरिवंश कृपावल कीजिए श्री हरिवंश। जय हो, जय हो। कितने सुंदर है, कितना सुंदर मन के भाव को इतने प्यार से लिखा है। हे हरिवंश जी, हे हरिवंश जी, कृपा बलि कीजिए, कृपा करके आप जैसी भी कृपा करना चाहे, आपका जैसा स्वभाव है, आप वैसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मैं आपकी बलिहारी हूं, मैं आपकी बलिहारी हूं, मुझ पर आप कृपा कीजिए। निज सर्वस भरी नयन दिखाऊं, मोह सर्वस कर लीजिए। हे गुरुवर, केवल अपनी झलक दिखा दीजिए। चाहे तो आप मेरा सर्वस्व ले लीजिए, वो सर्वस्व जो मेरे पास है, सब कुछ मैं अपना देने को तैयार हूं, तन मन प्राण अपना देने को तैयार हूं, सब ले लीजिए, लेकिन एक झलक गुरुदेव अपनी दिखा दीजिए। अपना संपूर्ण वैभव मुझे अपने नेत्रों से भली भांति दिखा दीजिए। बिन देखे पल धीर ना आवे, बिना आपको देखे एक क्षण का भी मुझे धैर्य नहीं बांधा जा रहा है मुझसे। विरह ताप तन चीजे, और ये जो विरह की अग्नि, आपके बिना हम विरह में जल रहे हैं। पल पल का भी धैर्य रखा नहीं जा रहा है। प्रेम की ऐसी स्थिति है, एक ही इच्छा है, लोचन छके रहे वा मुख पे। हे गुरुवर, आप एक बार हमारे सामने रहे और बस हम आपको एक टक निहारते रहे। लोचन छके रहे वा मुख, हम आपको एक टक निहारते रहे। हियो रंग सौ भीजे, और हमारा हृदय आपकी वाणी से, आपके प्रेम से, आपकी उपस्थिति मात्र से रंगा रहे। मेरा हृदय आपके रंग में रंग जाए, बिनु हित बढ़न और न सुहावे, नित नव माधुरी पीजे। मैं आपको देखता हूं और नित नवीन माधुरी जो आपकी छवि से, आपके फॉर्म से, गुरु 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 के प्रति ऐसा प्रेम, और ये होता है, गुरु को देखो तो दिल नहीं भरता। ऐसे लगता है बस गुरु बोलते जाए, हम सुनते जाए। गुरु के प्रति प्रेम ऐसा ही है, घंटों सुनते रहे, घंटों देखते रहे, घंटों उनके चरणों में बैठे रहे, कोई हिलाए नहीं, सब काम छोड़ दे, बस उनकी वाणी सुनते रहे। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों के मन में जैसा होता है, वही भाव वो कह रहे कि हे गुरुवर, मैं आपके रंग में रंगी रहूं, और आपकी ये जो नित नवीन माधुरी है, जो स्वीटनेस आपके अंदर है गुरुदेव, उसको मैं चखती रहूं। और आपके प्रति बिनु हित बढ़न न और सुहावे, आपके प्रति मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता ही रहे। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति है कि ये प्रेम बढ़ नहीं रहा, और इसके नहीं बढ़ने की वजह से ही मुझे, हे गुरुदेव, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इच्छा तो ऐसी है केवल आपके प्रति प्रेम बढ़े, लेकिन जैसा मैं प्रेम प्रेम करना चाहती हूं वैसा मैं कर नहीं पा रही हूं आपसे। और ये होता है, प्रेम में ऐसे ही होता है। प्रेम कैसे कैसे दिल भर सकता है प्रेम में, और कैसे सकता है। हमेशा ऐसा लगता है प्रेमी को कि मैंने प्रेम कम दिया, कैसे प्रेम करूं, कैसे गुरुदेव को क्या दे गुरुदेव को। मैं कभी कभी महाराज जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही होता है, घंटों देखते रहो बस, ऐसा लगता है। और वो जब सामने होते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। जहां होते हैं वहां लगता है जाकर के बस बैठे रहो चरणों में, वो बोलते रहे, हम सुनते रहे, बस कोई हिलाओ नहीं वहां से। तो ये भी वही वही कह रहे, वो बात जो मन की हमारी रहती है, हमारे गुरुदेव के प्रति, सभी की रहती है अपने अपने गुरु के प्रति, कि आपका, आपके रंग में हम रंग जाएं, और हृदय में आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। और वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हितनिवन जी उनके सामने अभी तो शरीर रूप में है नहीं, देह रूप में है नहीं। वो तड़प कि ऐसा प्रेम मुझे आपसे है लेकिन आप है नहीं, कैसे जिया जाए।
ये हित की वृद्धि, ये प्रेम की वृद्धि नहीं होने की वजह से मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अभी न कछु और न सुने न देखे, मेरी तो एक कह रहे कि कुछ न सुने तुम बिन और कुछ न सुने। गुरुदेव, एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, आपके अतिरिक्त किसी और को मैं सुनना ही नहीं चाहती। बिल्कुल, मतलब ऐसे ही मेरे साथ हो जाता है। मुझे जब कोई लोग ना किसी और की भी वीडियो वगैरह भेजते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता नहीं, जिनको सुनना है मैं सुन रही हूँ। जिनसे प्रेम होता है, गुरुदेव की बात ऐसी होती है कि आपके अतिरिक्त मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती और आपकी छवि के अतिरिक्त मैं कुछ और देखना नहीं चाहती। आपकी छवि ही, आपकी छवि को निरंतर देखते रहना ही मेरे जीवन की संजीवनी है। जीने का अर्थ क्या है? जीना निरर्थक है जब तक आप नहीं थे गुरुदेव। अब आप आ गए गुरुदेव, जीने की सार्थकता इसी में ही है कि हम आपको देखें, आपकी वाणी सुने और इसके अतिरिक्त मन कहीं ना जाए। हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए किसी भी प्रकार से। कहती है, भोरी दीन दुखारी याचक, मैं तो बहुत दीन दुखियारी हूं। मैं आपके सामने ये याचना करती हूँ, कृपा करके आप मुझ पर रीझ जाए और मुझे अपने दर्शनों का दान शीघ्र प्रदान करें। मैं आपके बिना गुरुदेव जी नहीं सकती। ये मन की बातें भूरी सखी, शिष्यों के मन की बातें ऐसे इतने सुंदर सुंदर लाइन्स में लिख दिया। सो इन दिस पोएम्स which describes the agony of heart, the pain of heart, what a disciple feels for his guru. It is sometimes not possible to express yourself. You have thousands of words to say to the guru, but it's not possible, not possible. So many good qualities the guru has. What all will you say? What all will you speak? How will you express? So he's trying to express in so many different ways. He says, Gurudev, you understand my state of heart. Gurudev, please be kind on me. Please be compassionate on me. Please just give me at least one time. Let me have your vision. For that, if you want, you take everything, whatever I have. I'm ready to give up my life. I want to give up everything for you. Take my soul, my Lord, my Guru. But just for once, come to me. Let my days not fly away without seeing you, my Gurudev. Please, for once. Just light up that flame, some flame in me, which will go on increasing day by day, which can bring me closer towards you. Right now, I feel it's all darkness everywhere. I'm not seeing the light anywhere. Can you please light up that? Can you give me that light, that hope that I may be able to see you? Oh, Gurudev, without seeing you, it is becoming difficult for me to hold my patience. Some days I feel very down. That will the days really pass away like this? At least give me one ray of hope. Please ignite that ray of hope in me, that I'll be able to see you. In the pain of separation, every day, I feel like my body is drying up. The fire of separation is just day by day killing me. Oh my Gurudev, can I see you for once, please? All I desire is that you come in front of me, and with my eyes, I just keep looking at you. I'm not asking anything. This is a situation of love. You don't want to even talk. You just want to look. The eyes express everything. So he says,
I just want to see you, and my eyes, with my eyes unblinking, set on you, and I want to just get colored in your mood, and the sweetness that oozes out from you when you speak, when you walk, when you smile, when you look, the way you give, the way you show your compassion to everyone. You are full of sweetness, my Gurudev. I just want to enjoy the sweetness on your face, in your form. I just want to, my heart's desire that my love for you should go on increasing every day. But oh my Gurudev, I sometimes feel very helpless that love is not increasing the way I want it to be. So please, can you bless me with that ever increasing love towards you? Without you, I don't like anything. The world is good if you are there. If you are not there, what's the use of the world? This is how the lover feels, no? The person whom you love, if you are not there, what is the use of this world? Same way the disciple feels. Gurudev, if you are not there, what is the use of this world? I don't want hordes of people. All I want is you. I do not want to hear anyone else other than you. I do not want to see anybody else other than you. This is my heart's innermost desire, that I see you constantly. You are my soul. You are my life. I am really very lowly. I have no much qualifications, but still, I'm putting this request at your lotus feet. Please, please give me your vision. As soon as possible, may I see you from my eyes. All right, next one, Satra. श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण चित धरे हो, श्री हरिवंश चरण चित धरे हो, तुमरे बल कृपाल करुणा निधि सभी संक विसरे हो, श्री हरिवंश चरण चित धरे हो, कबहु भागे जग होए से, कबहु भाग जगे होए से, उमगते पाँव पकड़ियो, श्री हरिवंश चरण चित धरियो, श्री हरिवंश चरण चित धरियो, मत मुदिते डोलत रस जाको, मत मुदिते डोलत रस झांकी, सबकी लाज निधरे हो, बोरी ते बल चरण कमल के, बोरी इत बल चरण कमल के, गरिजत गरिजत मरे हो, श्री हरिवंश चरण चित धरे हो, श्री हरिवंश। जय हो, जय हो। कितना सुंदर है, क्या भावना है, वाह वाह। कह रहे हैं कि हे हित हरिवंश चंद्र जी, हे गुरुदेव, मैं कब आपके श्री चरणों के अर्चन वंदन में ही अपना मन लगाऊंगी। तुम्हारे बल कृपाल करुणानिधि, आप तो कृपा के भंडार हो, सभी शंक बिसरी हैं। आपके पास आने से सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मन में कोई भी शंका उठेगी तो वो दूर हो जाएगा आपके साथ।
कबहू बाग भाग जगे हो ऐसो उन्मत पाव पकर ही। हे गुरुदेव, मुझे बड़ा सुंदर लगा ये लाइन। कह रहे कि हे गुरुदेव, कब कब मेरे भाग जागेंगे कि मैं उन्मत्त होकर के आकर के आपके चरणों को पकड़ लूंगी। केवल भावना मात्र में इतना अच्छा लगता है कि कब कब ऐसे भाग जगेंगे कि आपके चरणों को हम पकड़ लेंगे। मत्त मुदित डोलत रस छाकी सबकी लाज निदरी हो। कह रहे कब मैं मत्त हो जाऊंगी नाचते हुए आपके चरणों को पकड़ूंगी, कब मैं मतवाली हो जाऊंगी, लोक लज्जा की परवाह नहीं करूंगी और रस से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई आनंद में घूमने लगूंगी और गर्जना करते करते आपके प्यार में मर जाऊंगी। ये प्रेमी का हालत होता है। उसी को याद करके जाने की इच्छा, उसी एक प्रियतम को याद करके जाने की इच्छा। तो कह रही कब वो दिन आएगा मैं उन्मत्त होकर के, लोक लज्जा छोड़ करके, प्रेम में भर करके आपके चरणों को पकड़ लूंगी, आपका नाम ले लेकर के नाचूंगी और आपका नाम लेते लेते मर जाऊंगी। हे हरिवंश जी, कब मैं आपके श्री चरणों की अर्चन वंदन करूंगी। So here another beautiful couplet, he is describing his joy also, and also the separation, the feeling of separation. You know, when you are in love, all these feelings will come simultaneously. Sometimes you're in joy, sometimes you are crying, sometimes you're expressing, even if your guru whom you love, even if God is not in front of you, but these expressions, you know, they just flow in you. And this is what, when we read these lines, it is the flow of expression. Whatever he is feeling, flow of emotions, flow of sentiments. And that is what is enjoyable. To feel the Guru like this, what else you want? When the heart is filled with love, then you are the happiest person, even if you are crying. Here, even though you feel the separation from your Guru, but you are the happiest person. A heart which is having everybody, but the heart, you know, you might be surrounded by people, but when the heart is not filled with love, you're surrounded by all tension, even with your so-called loved ones. You're only stressed, only tensed. That living is not living. You say you love, but the joy that you have when you are with Guru or when you are with Bhagwan, even though they are not there, and when you cry for them, the joy in that crying is something different. The stress that you take for Guru is something different. It is not nowhere comparable to the stress that you have or the love that you enjoy with your family members, even your relatives. No, you can't enjoy that love. That's not possible. The Guru's love is different. The love for the Guru is different. So this is what he's describing. Oh my Guru, when will that day come that I will worship your lotus feet? And I will put my mind at your lotus feet. You are the treasure house of mercy. And I have full faith in you that being with you, all my doubts that arise timely from time to time, all the doubts in my mind will be erased. I will get answers to all the questions that keep coming in my head. I know by your mercy that will happen. I have full faith in you, my Guru. I have full faith in you that by your mercy one day I will get the good fortune of feeling happy. And in that happiness, in that madness, in that ecstasy, oh my Gurudev, I will come and I will hold your lotus feet in my ecstatic mood. I have a faith that day will come. And he says, I got the faith because of your lotus feet only. I will hold your lotus feet. And then I will not think of the world or anybody. I will not think of any societal rules, regulations. I will quit everyone. And I will hold your feet steadfast, tightly. I will dance happily. I will be in your joy and overwhelmed by your joy.
I will die. I own my own, and he says, I have the faith. I love you so much. Because of you, I will experience that love, that when I leave the world, I will leave the world in your love. All right, next one. श्री हरिवंश। व्यास कुंवर हसे कहो लाडले, यह कैसे बन आवे। शिव सन कादिक विष्णु ब्रह्मादिक, जय पद रज सिर लावे। सो मोहन जय मुख रस बतिया, सुनबे नित लले चावे। सो मोहन जय मुख रस बतिया, सुनबे नित लल चावे। इस बेद सो कृपाल अलबेलीस, किस बेद सो कृपाल अलबेली, हसमो सो बतरावे। व्यास कुंवर हसे कहो लाडले, यह कैसे बन आवे। यह कैसे बन आवे। सो मोहन जय मुख रस बतिया, सो मोहन जय मुख रस बतिया, सुनबे नित लले चावे। किस बेद सो कृपाल अलबेली, हसबो सो बतरावे। पापी अदम पतित अति खोटी, तोहू धीर नाबे। भोरी की यह भोरी आशा, भोरी की यह भोरी आशा, तुम बिन कौन पुजाबे। तुम बिन कौन पुजाबे। व्यास कुंवर हसे कहो लाडले, यह कैसे बन आवे। यह कैसे बन आवे। श्री हरिवंश। ये मेरे में नहीं है, तुम ही उसका अर्थ पढ़ दो। अच्छा, ये 40 नहीं है? नहीं, ये 18 वाला है ये। अच्छा, 14 वाला हो गया था हमारा पिछली बार, 18वां पढ़ना था। पता नहीं क्या हो रहा आज। 18वां पढ़ो। ये पेज खुल गया और यही 18 पढ़ दो। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। प्रिया जी या तो लाल जी ना बार बार सुनना चाह रहे हैं। हाँ। ऐसी होश बढ़ते उर माही, ऐसी होश बढ़ते उर माही। हित हरिवंश कृपालु कृपा निधि, कबहु गहो हसबाही। ऐसी होश बढ़ते उर माही। यद्यपि पोच पतित 60 मोसो, दूजो त्रिभुवन नाही। ऐसी होश बढ़त उर माही। गर्जत तदपि फिरोंगी नीरे भये, पग पंकज की छाही। पग पंकज की छाही। त्रिभुवन वैभव तृणलोगन हो, शिव अज भाग सराही। शिव अज भाग सराही। ऐसी होश बढ़ते उर माही। उर माही। भोरी हित पद कंज गहे बिनु,
जीवन जन्म वृथा ही, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसी होश बढ़त और माही, और माही। श्री हरिवंश। कह रहे हैं, हे हित हरिवंश चंद्र जी, आप परम कृपालु हो, आप करुणा के भंडार हो, और इसीलिए ऐसी हौस बढ़त उर्माही, मेरे मन में ऐसी अभिलाषा बढ़ती ही जा रही है कि कभी ना कभी तो, कबहू गहो हंसी बाही, कभी ना कभी तो हंस करके आप मुझे अपने बाहों में भर लोगे। अर्थात मुझे स्वीकार कर लोगे। हे गुरुदेव, ये मेरे अंदर एक विश्वास है कि कभी ना कभी तो आप आओगे हंसते हुए। यद्यपि पोच पतित शठ मोसो, भले ही मैं कितना भी नीचे गिरा हूं, भले मैं कितना भी शठ हूं, भले भी मैं कैसा भी हो, मेरे त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है इतना गिरा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एक हौसला है मेरे अंदर, हौस बढ़त उर्माई। रोज ऐसा हौसला बढ़ता जाता है कि एक दिन तो आप आओगे और आकर के मुझे गले लगा लोगे। भले मैं गुणहीन हूं, भले मैं शक्तिहीन हूं, भले मैं धार्मिक प्रथाओं को मानने वाला नहीं हूं, भले मैं विश्वास आदि को मानता नहीं हूं, स्वभाव से भी मैं भले दुष्ट हूं, तीनों लोकों में मेरे ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपके चरण कमलों की छत्र छाया में मैं बिना किसी भय के आपकी इस अहेतु की कृपा का जोर शोर से खूब प्रचार प्रसार करूंगी। और आपकी कृपा के पश्चात कहती है, त्रिभुवन भय भुवन वैभव त्रिनलो गनिहो शिव अज भाग सराही, कि मैं आपके चरणों में रहूंगी, गर्जत तदपि फिरूंगी निर्भर, और गर्जना करते हुए कि आपकी दयालुता क्या है इसकी गर्जना करते हुए मैं त्रिभुवन में फिरूंगी, निर्भय होकर के फिरूंगी, आपके चरण कमलों की छांव में रहूंगी, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी मेरे भाग्य की सराहना करेंगे। हित भोरी सखी जी कहती हैं, हित पद पंकज कंज गहे बिनु जीवन जन्म वृथाही। कह रही कि जब तक मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी कोई यदि हित हरिवंश जी के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना जीता है तो वो तो जीवन उसने व्यर्थ ही किया है। So here he is saying the same thing again. He says, Gurudev, I am just getting this enthusiasm inside me, some excitement inside me. He says, I have a big faith in you. He says, you are the treasure house of mercy. You are very compassionate. And because of you being compassionate, I have this full faith in you, full faith, full hope that one day you will embrace me. One day you will come in front of me smiling and you will embrace me and give me a tight hug. Gurudev, I believe in this. Even though I know I have no qualities, even though I know I'm aware I don't have any great powers with me, even though I don't follow anything, all the rituals and everything that the society has laid, I don't follow all that, the societal rules or any worship, any rituals, any procedures, anything. I don't do anything. I know. But I also know that you are the ocean of mercy, and because of your mercy, one day I will get the refuge of your lotus feet. And the day I get that, I assure you, my Gurudev, I am going to go in the 3 worlds chanting your name happily. Everyone will know your name, Gurudev. Everyone will know your good name, Gurudev. And when I will praise you like this, when I will praise my Guru like this, that Brahma, Vishnu, Mahesh, Brahma, Vishnu and Shiva, they will also feel proud on me, how much I am praising my Gurudev. So, oh Guru, oh my Guru, whatever, however I am,
I have full faith in you, and I am going to say, he says, Hidbhori Sakhi says that someone who has been born as a human, if he does not take the refuge of the lotus feet of Hit Harivanshi, then he has wasted his human life. He is the ocean house of mercy, and he will take everybody with him. All right, the next one, 19th. श्री हरिवंश। हो हरिवंश के द्वार डरी, हो हरिवंश के द्वार डरी, काहू के न उठाए उठे हो, इन सो मचल परी, इन सो मचल परी, हो हरिवंश के द्वार डरी। कोट जन्म लग रगर कृपा निधि, हो हट करे जुअरी, हो हट करे जुअरी। बने है जो पे बने हो तुम ही, बात न तर बिगड़ी, हरिवंश के द्वार डरी। काहू सो नहीं काज कछु अब, हो जो भई तुमरी, हो जो भई तुमरी। भोरी तिरस प्यासी याचक, भोरी तिरस प्यासी याचक, बिलपते द्वार खरी, बिलपते द्वार खरी, हो हरिवंश के द्वार डरी। श्री हरिवंश। द्वार पर अब मैंने डेरा जमा लिया है, ये मेरे गुरुदेव हैं, और अब गुरुदेव के द्वार पर मैंने अब मैंने डेरा जमा लिया। अब कोई जबरी से भी मुझे यहां से हटाना चाहे, काहू के ना उठाए उठियो, अब कोई कितना भी उठाए, मैं तो यहां से उठने वाली नहीं हूं। इनसो मचल परी, अब मैं तो बस इनके ऊपर हूं, तो बस मैं इन्हीं के ऊपर रहूंगी, इन्हीं के आश्रित हूं। चाहे कोई मुझे धक्के मारे, चाहे कोई मुझे जबरन उठाए, मैं यहां से उठने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है, कोटि जन्म लगी रगर कृपा निधि, हाँ हट कर जुअरी। मैंने ठान लिया है कि जब तक मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, मैं यहां से हिलने वाली नहीं। न जाने कितने कितने जन्म मैंने बर्बाद किए, करोड़ों करोड़ों जन्म लिए, बर्बाद किए, कई बार जन्म लिए, कई बार मर गई, लेकिन बड़े भाग्य से अब ये मनुष्य जन्म मिला है। अतः इस जीवन में मैंने भी ठान लिया है कि अब आपकी कृपा लेकर के ही रहूंगी। बनी है जो बने हो तुम ही, बात नतर बिगड़ी। मुझे विश्वास है कि यह बात तभी बनेगी गुरुदेव जब आप इसे बनाना चाहोगे, अन्यथा यह बनना असंभव है। लेकिन अब मेरा किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है, काहू सो नहीं काज कछु, अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हो गए सब बंधन सब मैंने काट दिए। अब तो मेरा केवल आप ही के साथ बंधन है गुरुदेव, मैंने अपने आप को आपके साथ बांध दिया है। आप करुणा के निधान है, संसार के सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते सब मैंने अब छोड़ दिया है। एक आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। इस मनुष्य जीवन को अब मैं बिगड़ने दूंगी नहीं। मैं गुरुदेव अब बस आपके चरणों में हूं, मैंने भी ठान लिया है, अब मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। भोरी हित रस प्यासी चातक याचक, विलपत द्वार खरी। हे गुरुदेव, मैं एक याचक की तरह, रस की प्यासी, मैं आपके द्वार पर खड़ी हूं।
और मैं विलाप कर रही हूँ, मैं अपनी ये याचना आपके समस्त रख रही हूँ। मैं सबको छोड़ करके आई हूँ, और आप अगर चाहेंगे तो ये बात बन जाएगी। मेरा ये जीवन जो बड़े भाग्य से मिला है, मनुष्य जीवन, ये जीवन मेरा सफल हो जाएगा। हे गुरुदेव, आप मुझ पर ऐसी कृपा करना। मैं विलाप करते हुए आपके सामने मैं ये याचना कर रही हूँ। So here he says, I am standing at the door of my Gurudev. Now, even if somebody wants to push me, throw me away from here, I am not going to go away. I have come to the door of my Gurudev with a request of my heart. I want to see him. I have wasted so many of my lives. I don't know how many billions of lives I have taken. I died. I wasted them all. But this life, it's very rare to get a human birth. And this human birth, I am not going to waste. And that is why I have become obstinate. I've become very stubborn. And stubbornly I'm praying, I'm going to be here at the door of my Gurudev's place, and I'm not going to leave anymore. And Gurudev, please listen to my words. Please listen to my request. If you bless me, this will happen. My life will not go waste. I have no business with anybody else in the world anymore. All relations, all businesses I have just stopped. I'm done with them. Only business I have is with you, my Gurudev. I seek nothing but a refuge at your lotus feet. So, oh Gurudev, even if somebody tried to push me away, I'm not going to move from here. I'm telling you, I'm announcing this. You are my sole refuge. You are the only one I care for. You are the only one with whom I want to deal in the rest of my life. I've come at your door with this plea. Please, my Gurudev. I'm crying. And please hear my cries. I'm standing at your door. Please don't let me go. Please understand my pleas, and please take me at your shelter. Please take me in the shelter of your lotus feet. That's all my prayer to you is. So with this, we will end up the prayers to the Guru. From tomorrow, the prayers to Radha Vallabh, to Radha Krishna will start. So this was Prem Ki Peer, agony of the heart, agony of love. All right. If you want to add anything, you can add, or we will end up the class. You want to talk anything? सविता कुछ बोलना है, किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। नहीं, एंड करते हैं। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक, हाँ थोड़ी सी है। चलो एंड करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू मां। हरि बोल। थैंक यू सविता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।